जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज। मैं रिया विश्वकर्मा प्रतापगढ़ से। साथ ही हमारी उपस्थिति इस समय करौदी कला थाना के अंतर्गत करौदी बाजार में है और हमारे सामने आप जो शख्स देख रहे हैं ये एक ऐसे शख्स हैं जो कि जानवर को पकड़ने की हिम्मत और ताकत रखते हैं। इनका एक ही में रोल नहीं है, इनका गायकी में मैं बता दूं, भक्ति गाना चाहे वो हिंदी गाना हो या फिल्मी गाना हो, इनका उसमें बहुत बड़ा योगदान है। वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यार और सुरीली आवाज में गाते हैं। और भाई साहब बहुत अच्छा मतलब जानवर को पकड़ते हैं तो बहुत ही प्रेम भाव से कि मतलब इतना इनके पास हिम्मत है। तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, इन्हीं से पूछ के बताऊंगी कि क्या कुछ इनके पास हिम्मत कहाँ से आई। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पहले मैं नमस्ते बोल रहा हूँ सबको। और मेरा नाम अवनीश नाम है, अवनीश सिंह सिंगर टुन्नू। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर करौदी कला अमरे मऊ गाँव है, जिला सुल्तानपुर है। आपका सोशल मीडिया पे काफी वीडियो वायरल हुआ है सांप को पकड़ते हुए जानवर। जी, तो ये कहाँ से साहस मिला, कहाँ से पकड़ते हैं? ये मैं बचपन से ही दया भाव हमारे अंदर था। और जब मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो एक ठंडी ठंडी का समय था। ठंडी के समय में एक कोबरा सांप जो है वो हमारे खेतों से जा रहा था। और वो जो कि काफ़ी ठंड में परेशान था और बहुत ज़्यादा शायद उसे ठंड भी लगा था। तो फिर मुझे लगा कि इसे मुझे बचाना चाहिए। तो उसके बाद जो है मैं उस सांप को धीरे धीरे अपने हाथों से छुआ और कोबरा सांप वो मुझे काटा नहीं। तो फिर मैंने और उसे अच्छे से छुआ, उसके बाद फिर भी वो मुझे नहीं काटा। उसके बाद जब मैंने उसको पूरा अपने हाथ में उठाया तो भी मुझे वो नहीं काटा। और उसके बाद वो जो कोबरा सांप था उसके बाद फिर मैं जैकेट पहना था, उसी के अंदर मैं से ऐसे छुपा लिया। और मैं बहुत भोला था क्योंकि उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं था। वो मुझे काट भी सकता था, लेकिन उस वक्त उसने मुझे क्यों नहीं काटा वो भगवान जाने। तो मैं उस कोबरे सांप को मैं अपने जेब में ऐसे उसको रख के ऐसे ऐसे रख लिया क्योंकि ठंडी से परेशान। उसके बाद जो है दोस्तों, मैं जो है उसको ले आया अपने ही घर पे। एक पेड़ था, वहाँ पे थोड़ी झाड़ी थी, वहीं पे मैं इसको छोड़ दिया जब मैं पहली बार जब मैं कोबरा सांप पकड़ा था। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे कहते हैं मेरा मनोबल वहीं से बढ़ता गया धीरे धीरे। क्या एज रही होगी तब आपकी? अब इतना तो मुझे कंफर्म नहीं है, फिर भी जो है शायद 18-19 साल रहा होगा। हाँ हाँ, ये जी। और ठंडी के समय में अगर और आप जैकेट पहने हैं कम ही उम्र रहा होगा। तो उसके बाद से मैं ऐसे इक्का दुक्का में सांप पकड़ता था, लेकिन मैं कभी सोशल मीडिया पे मैं डाला नहीं। और मुझे लगा कि ये सब करना भी नहीं चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि लोगों की इसकी आवश्यकता है, लोगों की ज़रूरत है। और लोगों के अंदर सांप का भय देखा कि सबसे ज़्यादा अगर इंसान किसी चीज़ से डरता है तो वो सिर्फ सांप से डरता है। क्योंकि कहीं ना कहीं से मैं भी डरता था, हमारे भी घर में लोग हैं वो भी सांप से कैसे डर लगता है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, समाज की सेवा करना चाहिए मुझे, ये बहुत अच्छा चीज़ है। और जो है उस जीव की भी रक्षा रक्षा हो रही, कम से कम उसे उसे कोई मार नहीं रहा है और उस सामने वाले का भी बचाव हो रहा है। तो पकड़ के सीधा जंगल में दूर छोड़ देता हूँ। धीरे धीरे ऐसे ही हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता गया और आज प्रभु के आशीर्वाद से दुनिया का कोई भी सांप हो, कोई भी जीव हो, शायद मैं सिर्फ हाथी से डरता हूँ। अगर एक बार शेर को भी अगर काबू करना रहेगा तो मैं शेर को भी मैं पकड़ लूंगा। हाँ, उससे लड़ वो तो जाऊंगा। पर्सनालिटी देख के लग रही है कि भाई साहब शेर को काबू में कर सकते हैं। अच्छा, ये आप जब जानवर को पकड़ते हैं कहाँ पे ले जाते हैं छोड़ने? उसको दूर जंगल में ले जाता हूँ। जी, नदी का किनारा जो कहीं दूर जंगल है जैसे, तो उस तरफ मैं ले जाके उसके बाद गिरगिटान हुआ या कोई बड़ा मगरमच्छ हुआ, मगर घोटा लोग गाँव में बोलते हैं, ऐसे काफी वीडियो सोशल मीडिया पे आते हाँ, हैं। तो तो इस सबसे डर नहीं लगता? नहीं, नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता। देखो अभी मैं आपको बताया था कि मुझे साँप जो है वो काटा भी था। तो ये आप देख, जरा दिखाइए इनको। ये रहा देखिए, अभी साँप मुझे काटा था। तो कौन मैं सा सांप था? हाँ, मैं बता रहा हूँ। लोगों को जानकारी नहीं है क्योंकि लोग जो है झाड़-फूँक के चक्कर में भी चले जाते हैं और उसके बाद डॉक्टर के यहाँ भी चले जाते हैं। आज की डेट में अगर पंडोलहा साँप भी काटा है तो डॉक्टर जानबूझ के गंदे-गंदे तरीके से सुई लगाना प्रारंभ कर देंगे, उसके बाद ग्लूकोज़ लगाना चालू कर देंगे, जबकि उनको पता है कि ये जहरीले सांप ने नहीं काटा है। लेकिन पैसा बनाने के लिए अभी मेवपुर का एक घटना है। एक लगभग 3-4 साल का बच्चा था, बड़डोला सांप काटा था, मैं पकड़ने गया। लेकिन मेरे पकड़ने से बताने तक वहाँ उसको सुई वगैरह सब ग्लूकोज सब कुछ लग गया। लगभग 10 से 12 हज़ार रुपए उसका बिल तुरंत बना दिए, जबकि जाने की पंडोला सांप है उसके बाद भी। तो ये गलत गलत काम कर रहे हैं। तो मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जीवों के बीच में रहने का प्रयास कर रहा हूँ, उनको जानने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि लोगों को मैं बता सकूँ। तो वो जब मुझे सांप काटा, वो धामी सांप है जिसे हम असड़िया सांप बोलते हैं, उसकी भी कई सारी प्रजातियां हैं। तो उसने जब मुझे काटा तो मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा जो है खून निकलने लगा और हल्का फुल्का दर्द हुआ। तो फिर मुझे लगा कि अब बाकी सब लोग जो जिसके घर पकड़ने गया था, तो वो भी एक तरह से रिपोर्टर हैं, लाला भाई हैं जो हैं यही अपने परशुरामपुर के, आप उनको जानते भी होंगे वो। तो उनके यहाँ वो सांप निकला था, घर वाले सब डर गए। लेकिन मैं ना सुई लिया ना मैं दवाई लिया। तो मैं कहा जरा देखता हूँ कि मुझे इसके काटने से क्या होता है।
ताकि मैं लोगों को अपने फील को बता सकूं कि सर चकराया या अंदर कहीं दर्द हुआ। पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ, 24 घंटा मतलब कुछ भी नहीं हुआ। बोले जैसे एक चींटी काटता है, ऐसे चींटी काटा, उसके बाद दोस्तों जो सांप मुझे काटा मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। अच्छा, तो आपके एक्सपीरियंस के अनुसार कौन-कौन सा सांप के काटने से किस प्रकार का इलाज कराना चाहिए? और देखो देखो जो सबको पता है कि सबसे जो जहरीला सांप है, दादा बाबा के जमाने में भी जानते हैं कि जिसे हम कोबरा सांप कहते हैं, जो नाग है जिसे हम फिटार कहते हैं, गेहूं के नाम से इसको जानते हैं। तो जो फंड वाला सांप होता है ये सबसे जहरीला और खतरनाक सांप होता है। उसके बाद जिसे हम घुरकराइट कहते हैं, अपने भाषा में कहते हैं कि घुरकराइट सांप है, जो पूरी तरह से काला होता है, इसके पीठ पे व्हाइट व्हाइट बना रहता है। और कहीं ना कहीं से ये चीजें हम कॉमन क्रेज कहते हैं। तो ये भी जो कि बहुत ही ज्यादा, ये दोनों सांप जहरीले होते हैं, इस सांप से हमेशा दूरी बना के रहिए। और जो सबसे ज्यादा खतरनाक कोबरा सांप क्या है कि वो बिल्कुल कुछ समझता नहीं, उसके अंदर कोई दया भाव नहीं, कहीं कुछ नहीं है। वो मौका पाने पर जरूर काटेगा, 100% काटेगा। वो उसके अंदर कोई दया भाव नहीं। इसलिए इन दो सांप से हमेशा दूरी बना के रहिए। मैं सबको बताता भी हूँ कि इस सांप से कोई छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि अगर कोई अगर बहादुर है, कोई सर्वशक्तिमान है, कोई शक्तिशाली है, तो वो सिर्फ परमात्मा है। उनकी महिमा, उनका आशीर्वाद है इस पूरे फिल्म का। ये जो एक नाटक रूपी जो संसार है, तो ये इसके जो डायरेक्टर है वो परमात्मा है। मैं कहीं न कहीं से उन्हीं को मानता हूँ, वही डॉक्टर हैं, वही सब कुछ है। तो वही बचा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं बच रहा हूँ। लेकिन जिस दिन उनकी महिमा, उनका आशीर्वाद अगर हटा, तो पलक झपकते ही वो कोबरा सांप, किसी को भी देखो कितने लोगों की मौत हो गई है अच्छा, सांप पंडोल के के काटने काटने से से। कुछ नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं। और जितने सांप है, किसी सांप के काटने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। और आप देखे थे हमारा वीडियो, बीच कपड़ा वाला वीडियो था, जिसमें दिखाए थे इसको हाथ में पकड़ के, इसमें जो है। तो ये जो बिच कपड़ा है, गोय है दोस्तों, जिसको वही बड़ा होता है मगर गोटा बन जाता है, वही जो छोटा सा रहेगा बितनुआ रहेगा। तो ये लोग बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं काटते। ये इतने सीधे साधे होते हैं कि इनको आप घर पे बोले तो पालतू आप इनको पाल सकते हो। इनके रहने से घर पे कोई खतरा नहीं, बल्कि इनके रहने से हमारा फायदा है। क्या फायदा है? और फायदा ये है कि जैसे जहाँ ये गो, जब ये मगर गो जो है, ये जब बड़े हो जाते हैं, इनका बड़ा रूप हो जाता है, तो ये घर के आसपास जो रहते हैं, सबसे पहले कीड़े मकोड़े खाते हैं। और दूसरी बात ये कि जो जहरीले सांप होते हैं, ये मगर गो से डरते हैं। हाँ, जो भी सांप हैं, मगर वो क्या करता है कि इनका दुश्मन है, तुरंत इनको काट लेगा, काट के इनको इनको मार देगा। तो इसलिए घर के आसपास अगर मगर वो आपके है, आपके यहाँ बिच कपड़ा अगर आपके घर के आसपास है, तो आपको सांपों से नुकसान नहीं है, वो आपकी रक्षा करेगा। और बहुत अच्छा जीव होता है। देखो पहले के लोग चोरी करने जाते थे, तो हम लोग ऐसे सुने थे कि उसको पालते थे लोग चोरी करने के लिए। तो बहुत सीधा साधा जीव होता है। इसलिए मैं सबको ये कहता हूँ, उसको मारना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल किसी भी जीव को बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। और सबसे पहली बड़ी बात मैं ये सबको समझाता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि मेन चीज हमारा सत्कर्म है, अच्छे कर्म है। अगर आप अच्छे कर्म है, दिल से साफ हो, तो फिर जीवन में आपको कोई भी नहीं मार सकता, ना कोई सांप, ना कोई, मैं कहता हूँ कोई अगर आप गोली से भी अगर कोई मारेगा, तो शायद तो भी आप नहीं मरोगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ। अभी हमारे गजैनपुर के भैया हैं, उन्होंने बताया था कि मुझे किसी ने गोली मारा था, पर वो नहीं मरे। बहुत सारे लोग हैं ऐसे नहीं मरे, तो कौन बचाया? उनका सत्कर्म बचाया, कहीं ना कहीं से भगवान उनकी रक्षा किए। तो जीवन में सत्कर्म करते रहिए, आप फिर कुछ भी करिए, आपको कभी कुछ नहीं होगा। जी। तो जैसे कि आपने भैया के बारे में सुना कि भैया ने क्या बताया, और काफी साहस व्यक्ति हैं ये, कि ये कोई भी जानवर से नहीं डरते, यहाँ तक कि उसको पालना चाहिए, इसका भी एक्सपीरियंस बता दिए। अभी दर्शक लोग आपके बारे में ये जानना चाहते हैं कि उनको कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी, जैसे कि उनको कोई भी जानवर उनके घर पे आया, तो आपसे संपर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी, मुझसे संपर्क करने के लिए वैसे तो यूट्यूब पे भी हमारा नंबर है। यूट्यूब जो हमारा चैनल है, एनिमल रक्षक अवनीश है। और फेसबुक हमारा अवनीश सिंगर टुन्नू के नाम से हमारा फेसबुक है। फेसबुक पे भी हमारा नंबर है। वैसे धीरे धीरे वायरल हो गया हूँ, लगभग सबके पास हमारा नंबर है। और नंबर भी मैं आपको बोल दे रहा हूँ, मेरा नंबर है 7880914110, 7880914110। तो इस नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हो, आप मुझे फ़ोन करो, और मैं 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ, ज़रूर। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना टाइम देने के लिए हमको। और अपने दर्शक को कहना चाहते हैं कि आप जानवर को ना मारिए। अब रही बात भाई साहब जो बता रहे हैं, जानवर की, किसी भी जानवर के काटने से उतना नहीं होता जितना आप घबराते हैं। आप वाली बात, तो घबराना और परेशान होना बंद करिए। और भैया इसका नंबर भैया ने बोल दिया है, तो जो भी समझ में ना आए, भैया से बात करके पूछिए। और आपके गाँव में, घर में ऐसी कोई दिक्कत आती है तो जरूर संपर्क करिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर हमको अपना साहस दिखाइए कि क्या मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। जय हिंद, धन्यवाद।